अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रूव करने वाले हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, तो इसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। यह है एक ट्रायंगल जिसका एक साइड 90 है। इनको हम नाम देते हैं, ये ए हो गया, ये बी एंड सी। ठीक है। अब ये ए के सामने जो है परपेंडिकुलर, तो इसको हम ए नाम देते हैं और ये परपेंडिकुलर है। तो बी के सामने हम स्मॉल बी लिखेंगे और इसको बेस कहलाता है। और सी के फ्रंट में जो है इसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो छोटे स्मॉल सी के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम लिखते हैं कि यह है हाइपोटेनस। अब पढ़ते हैं कि साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है, इसी तरह कास थीटा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनके मुतालिक जब हमें पता चल जाएगा तो आसानी के साथ हम इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो ए डिवाइड बाई सी, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। इसके बाद है सेकंड नंबर पे कास थीटा। तो कास थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस है बी हमारे पास और हाइपोटेनस सी है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई। तो इनके बाद और मज़ीद जो है ये बआसानी निकलेंगे। थर्ड है टेंजेंट थीटा। सो हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा। तो हम फाइंड कर चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल है ए बाई सी डिवाइड बाई और कास थीटा है बी बाई सी। तो सी एंड सी कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा ए बाई बी। ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब चौथे नंबर पे हम फाइंड कर लेते हैं कॉट थीटा। ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये उल्टा है, कास बाई साइन। सो कास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब कास है बी बाई सी, उसी तरीके से। ठीक है। डिवाइड बाई साइन है ए बाई सी। तो सी सी कैंसिल, बी बाई ए हो जाएगा। इसके बाद फाइंड कर लेते हैं पाँचवें नंबर पे कोसेकेंड। सो कोसेकेंड इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इक्वल है हमारे पास ए बाई सी। तो ये उल्टा होके सी बाई ए हो जाएगा। अब पाँचवें नंबर पे हैं सेकंड थीटा। सो सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कास थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कास थीटा की जगह बी बाई सी। तो ये भी उल्टा होके सी बाई बी हो जाएगा। सो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं इनकी शनाख्त हमारे पास हो गई है। अब हम आसानी के साथ ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो हैं या फार्मूलाज जो हैं इसको बआसानी हम प्रूफ कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम प्रूफ कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं बाई पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है। तो पाइथागोरियन थ्योरम है हमारे पास कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट की है ए से। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस है बी से रिप्रेजेंट की है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस की जगह सी स्क्वायर। ठीक है। तो इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए को हम डिवाइड कर लेते हैं सी स्क्वायर से, दोनों साइड से। तो ए स्क्वायर
डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इसके बाद अब ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए बाई सी, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम पहले फाइंड कर चुके हैं, अब देख सकते हैं कि ए बाई सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। तो ए बाई सी जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह हम साइन थीटा लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी बाई सी, आप चेक कर लें कि बी बाई सी किस चीज़ के इक्वल है, तो कास थीटा के इक्वल, तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यह है हमारे पास पहली आइडेंटिटीज़ की प्रूफ। अब प्रूफ कर लेते हैं सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से जिस तरह पहले फाइंड की है बाय पाइथागोरियन थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास उसी तरीके से ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ए है। तो पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया था दोनों तरफ, अब डिवाइड कर लेते हैं बी स्क्वायर से। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। सो ये कैंसल, इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ए बाई बी जो है वो किस चीज़ के इक्वल है। अब ए बाई बी जो है वो इक्वल है टेंजेंट का, तो ये इसकी जगह हम लिख लेंगे टेंजेंट थीटा और ऊपर स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई बी। तो सी बाई बी आप देख सकते हैं कि ये सेकंड थीटा के इक्वल है तो सेकंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा तरतीब देते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब थर्ड नंबर पे फाइंड कर लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो वही तरीका है बाय पाइथागोरियन थ्योरम, और ये सारा कुछ उसी तरीके से यूज होगा। सी स्क्वायर से डिवाइड किया है, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन ए को ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस बी बाई ए, अब आप देख सकते हैं कि किस चीज़ की इक्वल है, तो ये इक्वल है हमारे पास काट की, यानी काट थीटा स्क्वायर ऊपर है तो काट स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाई ए इक्वल है हमारे पास कोसेकेंड थीटा के, तो इसकी जगह हम कोसेकेंड थीटा लिख लेंगे और ऊपर स्क्वायर भी है तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी की प्रूफ है। थैंक यू।